कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे। दोस्त कहा जाता है कि वो होते हैं जिनको आप खुद चुनते हैं, और कहा जाता है कि अपने मन की आप हर बात जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सुख दुख में आपके साथ होते हैं आपके दोस्त, आपका अकेलापन दूर करते हैं आपके दोस्त। अगर अच्छे मित्र आपको मिल जाएं तो जीवन काफी खुशहाल हो जाता है। लेकिन क्या वाकई आपको अच्छे मित्र मिलेंगे, ये जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। जी कंचन जी, हमारे जीवन में हम अच्छे होते हैं परंतु हमारे दोस्त हमें सही नहीं मिलते, या दोस्त अच्छे होते और हम नहीं होते हैं। तो यह पहचान हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो ये कुंडली कहती है, ज्योतिष कहती है कि पंचम भाव में राहु विराजमान हो और यदि उसको शुभ फल मिल रहा हो तो ऐसे में आपको जो दोस्त मिलेंगे वो 36 वर्ष की आयु के बाद अच्छे दोस्त मिलने लग जाते हैं। जी हाँ, विस्तार से बताएंगे आपको कुंडली के माध्यम से कि कैसे पहचाने आप कि आपके जो दोस्त हैं वाकई आपके बहुत ही अच्छे सच्चे मित्र हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की दिव्य स्तुति। आज की ये दिव्य स्तुति आप सिर्फ आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करते हुए इस स्तुति को आप सुनेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को हम सत सत प्रणाम करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे जो जीवन के विघ्न बाधा कष्ट हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाते। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जी हाँ, और कृष्ण की चमत्कारी बांसुरी जो है, आज क्या खास प्रयोग करना है आपको ताकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ये हम आपको बताएंगे आगे। पर उससे पहले बात करेंगे सतारा महाराष्ट्र से स्वाति जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। हेलो जी हाँ, नमस्कार पंडित जी। कंचन जय माता की। बेटा बताएं। हाँ, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी बर्थडे है जी 12/1/1983। 12/1/1983। जी बेटा, टाइम रात के 8:45 बजे। जी हाँ, मुझे मेरा क्वेश्चन है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी। मैं पार्लर चलाती हूँ। जन्म स्थान बेटा सतारा बताया आपने? सतारा में चापल गांव है हमारा, छोटा सा, उधर का जी। है। जी, प्रश्न क्या है? मुझे अपनी लाइफ के बारे में पूछना है। मेरे पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, मैं माँ बाप के पास रहती हूँ, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बेटा, तो कैसा रहेगा? आपका बुधवार का दिन पड़ता है और जीवन में जिस तरह से स्थितियां हैं संघर्षपूर्ण रही हैं, परंतु जो संघर्ष रहा वो खत्म हो गया। आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए कुछ छोटे से उपाय हैं, उनको करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि सुखेश में ग्रहण दोष बन रहा केतु चंद्रमा के कारण, तो इसके लिए आप शनिवार को मछलियों को दाना चुगाएं और बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं। इससे आपका जीवन आने वाला जो टाइम है बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और जो कहना है जो कि मनमोहक है और खास तौर पर इनके अलबेले रंग हैं, और हम आपको हर दिन उनके अलग अलग रंगों से रूबरू करवा रहे हैं क्योंकि उनके इन पहचानों से आपको एक नई सीख मिल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी बहुत ही खास पेशकश आपके लिए आने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। मनमोहना मोरा कृष्ण कृष्ण मनमोहना राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जी हाँ, मोरा कहना हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और
श्री कृष्ण को लेकर कहा जाता है कि वो एक सच्चे सखा हैं, और ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी एक ऐसा मित्र मिले जिसके साथ आप अपना सुख दुख बांट सके, एक अच्छा साथी ऐसा हो जिसके साथ अपना जीवन आप अच्छे से व्यतीत कर पाएं, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वाकई आपको अच्छे मित्र मिलेंगे भी जीवन में कि नहीं। तो कुंडली के माध्यम से आपको पहचान करवाते हैं पहले। जी, कुंडली ज्योतिष एक रास्ता बता देता है, और कुंडली में यदि पंचम भाव में हमारा राहु विराजमान हो और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे में हमारे जो मित्र वर्ग मिलेंगे, खास करके 36 यानी 36 वर्ष की आयु के पश्चात जो भी मित्र मिलेंगे वो परम हमारे सखा होंगे। तो मित्र को सबसे पहली जरूरत होती है कि हमें पहचानने की जरूरत होती है, और हम व्यवहारिक तौर पे भी कहीं ना कहीं इनको ज्योतिष के माध्यम से तो हम पहचानते हैं, व्यवहारिक तौर पे भी हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और आगे व्यवहारिक पहचान भी हम आपको करवाएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सामने वाला दोस्त जो आपका दोस्त बनता है वो आपके लिए वाकई बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छा है कि नहीं, क्योंकि गलत दोस्त अगर आपके संपर्क में आ जाए तो आपको ऐसे में सावधान होने की कहते हैं संगात सन जायते कामा। अगर आप अच्छे होते हैं और बुरे लोग में मिल जाते हैं तो आप भी बुरे बन जाते हैं, और यदि बुरे व्यक्ति में भी यदि कोई अच्छे मिल जाए तो भी जीवन में बदल जाता है। तो संगति का असर जीवन में अवश्य होता है, और हम यहां पर कहेंगे व्यवहारिक तौर पर कैसे पहचान सकते हैं कि भाई कौन अच्छा है कौन खराब है। हर एक की कुंडली तो नहीं देख सकते, आपके जो बात बात में आपको नीचा दिखाने की चेष्टा करता हो। जी जी बिल्कुल, वाकई ये एक व्यवहारिक पहचान के तौर पर जानना बहुत जरूरी है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका सखा या अच्छा मित्र है भी कि नहीं है, तभी तो सहेली की जो पहेली है ये आज सुलझ रही है। आगे भी आपको व्यवहारिक पहचान करवाएंगे, लेकिन हमारे साथ रेणु जुड़ी हैं, इनसे पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हाँ राधे राधे पंडित जी। जय माता की। कंचन जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछिए। जी, बेटे का नाम और जन्म तारीख और समय बताएं। जी रोशन तिवारी जी। और 7 जून 87 का जन्म जी, और सुबह 5 बजे। जन्म स्थान जी ये पड़ता है वो यूपी में एक जालौन करके कालपी क्षेत्र कालपी। जी जी जी। क्या जानना चाह रहे हैं इनके बारे में? जी पंडित जी, वो तो शादी के लिए उसके लिए बहुत हम लोग लड़कियां देख चुके हैं, लेकिन उसका बनता नहीं है। अभी भी मंगलिक लड़कियां आ रही हैं, और अभी उसने IAS की परीक्षा जो दिया है, क्या उसमें सफल होगा पंडित जी? मैं कहूंगा कि जिस तरह से बच्चे की कुंडली है, इसकी लाभेश में गुरु चंडाल दोष बन रहा है, जिसके कारण विद्या विवाह और कैरियर तीनों क्षेत्र को प्रभावहीन बनाता है। सबसे प्रथम चाहिए कि गुरु चंडाल दोष का आपको निवारण कराने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पे विवाह के इसके पूर्ण रूप से योग बने हैं, और आफ्टर मैरिज ही इसका भाग्य उदय होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं, और साथ में बृहस्पति का दान करवाएं। यदि ये करते हैं तो शीघ्र बच्चे को लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और जीवन खुशहाल हो जाता है जब आपको मिल जाते हैं सच्चे दोस्त। और ये सच्चे दोस्त कैसे मिल सकते हैं? कुंडली तो है नहीं आपके पास, कैसे पहचान करें कि सामने वाला व्यक्ति वाकई आपके लिए बहुत अच्छा है? तो आइए चलिए आपको व्यवहारिक तौर पर पहचान करवाते हैं आप। जी, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से हम जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, व्यवहारिक तौर पे ये कहता है कि पहले हम उसको पहचाने, दोस्त हमारे कैसे हमारा साथ देंगे भी या नहीं, जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं। जैसे बार बार पर नीचा दिखाने की चेष्टा करना, झूठ बोलते हैं, कोई हमारा कार्य है उस पर बहाने कर लेना, आज मैं बिजी हूं, मैं आज ये नहीं कर सकता हूं, और साथ में मदद करने की जगह कहीं ना कहीं मदद करने से पहले बहाना कर लेना। यदि इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ में आ रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं और उनसे सावधान हो सकते हैं कि ये हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। और जब जीवन में सच्चा मित्र होता है तभी जीवन में हमारे खुशियां की बहार आती है। जी हाँ,
वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि शादी, संतान, वाहन, मकान, ये सभी चीजें जो हैं हर युवा चाहता है प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको कहना कि जो तीसरा पुरुषार्थ है उसका पालन करना आवश्यक है, और इसमें मदद करेगी कृष्ण यानी कि कान्हा की मटकी और उस मटकी का जो कार्यक्रम है कल जरूर आप बिल्कुल सुबह 8 बजे देखेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप ब्रेक से पहले तो ये जान ही चुके हैं कि सच्चे दोस्त कौन होते हैं। दोस्त तो वही होते हैं जो सुख दुख में आपका साथ देते हैं, आपको समझते हैं। लेकिन अब आपको भविष्य में कभी बुरे दोस्तों से सामना ना हो जाए, इसके लिए भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो मानकर चलिए आपके संपर्क में, आपके जीवन में जो भी दोस्त आएंगे वो आपका भला ही सोचेंगे और बुरे दोस्तों से आपका सामना नहीं होगा। जी, पंचम भाव का यदि जो स्वामी द्वादश भाव में अशुभ फल दे रहा हो तो इससे आपकी स्वयं के मित्रों के द्वारा बुरी आदतें पड़ जाती हैं। अब उनको हम किस तरह से बुरे दोस्तों से बच सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय होता है कि एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें लाल कलावा बांध करके एक अखंड श्रीफल यानी नारियल रखें और उसके पश्चात आप उसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। यदि कैसे भी आपके जो मित्र हैं और आपके साथ में एक बुरा व्यवहार या बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो उनकी नेचर में एक तरह से बदलाव आ जाता है। परंतु इसको बताने से बस नहीं होता, जो चीज बताई जाती है यहाँ पर आपको प्रॉपर करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और चमत्कारी बांसुरी का प्रयोग जो है इसमें आपकी मदद करेगा और ये प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। जय माता की। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है लकी कॉलर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहना आपके सपने में आ सकते हैं। इसके लिए भी एक खास उपाय आपको अपनाना है। और कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहना आपको आज दर्शन दे जाएं सपने में, तो इसके लिए एक खास उपाय है और वो है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। यदि उस बांसुरी के आपने दर्शन भी कर लिए तो भी आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में। आपसे हैं हम में। आपसे हैं हम। यदि आप हमारी माताएं बहनें स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है, और उसके लिए सिंपल से उपाय होते हैं कि आज के दिन एक अनार का फल लें और 11 वर्ष के कम उम्र के बच्चों
आप वो अनार का फल दान करें, तो जिससे आपके मन में एक मधुर भाषणी यानी मधुर भाव आएगा और आप स्वयं खुश और स्वस्थ रहेंगी, साथ में जिसको दान करेंगे वो भी सुखी और स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, सीक्रेट नंबर भी कर रहा है आपका इंतजार, जिसको रखना है आपको पूरे 24 घंटे अपने पास। नंबर हम आपको देंगे आगे आपको आपके मूलांक के अनुसार, पर उससे पहले एक बार फिर से लगाते हैं कॉल हमारे लकी कॉलर को और करते हैं इनसे एक बार बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। नाम स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते। जय माता की बेटा, बताएं जन्म की तारीख और समय बताएं, कहां से बात कर रही हैं? मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। दीपिका जी, बधाई सबसे पहले तो आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू जी, बताएं अपने भाई के बारे में। मेरे भाई की शादी कब तक होगी और उनको लड़की कैसे मिलेगी और किस दिशा में होगी? अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। 28 अगस्त 1989। जी, समय? 2:30 दोपहर में। और स्थान? स्थान ग्राम बरमान, जिला नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। शादी कब तक होगी, ये सबसे पहले बताएं। बेटा बताना चाहूंगा कि इनकी शादी के जो योग हैं 2016 में पूर्ण रूप से बन रहे हैं, और साथ में आपने का क्वेश्चन है, इसका गुरु चंडाल होने के कारण से जीवन में इनकी शिक्षा में भी बाधाएं रही, कैरियर में भी बाधाएं आ रही हैं, परंतु उसके लिए इनको चाहिए कि साथ में गुरु चंडाल दोष का निवारण कराना है, और इनका जो विवाह है यानी पूरब दिशा की ओर होगा। और जो आपने पूछा कि लड़की किस तरह की मिलेगी, तो वो भी बताना चाहूंगा कि मधुर भाषणी मिलेगी और सुंदर प्रिया, यानी सुंदर भी होगी और मधुर बोलने वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो समय आपके भाई के लिए है बहुत ही मंगलमय रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है चमत्कारी बांसुरी की। तो आज का खास प्रयोग क्या है, आइए आपको बताते हैं। दर्शकों, यदि ये बांसुरी, इस बांसुरी को देख रहे भगवान कृष्ण इसको ओठ में लगाते हैं, और इस बांसुरी के बहुत चमत्कारी गुण हैं, परंतु देखने से नहीं आपके करने से होगा। और यदि आपकी मित्र आपके नहीं हैं, उनको किस तरह से अपना सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल से उपाय है कि एक रूमाल है, उसका एक कोना काट करके, ये इसका एक कोना आप काट करके और इत्र और हल्दी उसको मिक्स कर लें। ये हल्दी इसको मिक्स करके और ये इत्र, इसके साथ में ये तुलसी की लकड़ी जो भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, और उससे अपना नाम और अपने एक साइड में मित्र का नाम दे। आप देखें कैसे आपके मित्र आपके अपने नहीं होते, कितने भी वो रुष्ट हो गए, कितने भी नाराज हो गए, वो आपके सदा पीछे पीछे रहेंगे सिर्फ। और उसके पश्चात ये जो बांसुरी आप देख रहे हैं, इस बांसुरी में लिख करके इस बांसुरी के अंदर में आप रख दें। बाकी के जो उपाय हैं हम आपको कल बताएंगे, परंतु कल का जो कार्यक्रम है उसको देखना भी आप ना भूलें। जी हाँ, और ऐसा आपको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। दूसरा प्रयोग जो है हम आपको आगे कल बताएंगे। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं मोहन मंत्र के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप से जो श्री कृष्ण हैं वो आपकी पुकार सुनते हैं और संतान संबंधी कोई भी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं मोहन मंत्र। दर्शकों, मोहन मंत्र कोई ऐसा मोहन मंत्र जिसको आप स्वयं भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और उसके लिए भगवान ओम यशोदा वत्सलाय नमः, इस मंत्र को आप एक किसी आसन में बैठ करके और 108 बार श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे तो साक्षात भगवान के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। जी हाँ, और चाहते हैं कि सपने में कहना आए, बिल्कुल आए और अपना आशीर्वाद आप पर बनाकर जाएं, तो इसका प्रयोग भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सचिन जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी जी, आयुष्मान भवा।
हाँ, मुझे मेरी जन्म तिथि है 7 दिसंबर हाँ 76 है जी। और शाम के 6:30 बजे। स्थान? स्थान कोल्हापुर। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार पंडित जी। मेरा सवाल ये जय है माता। कि हाँ, मुझे आकारणीय चिंता लगी रहती है, रोगों का भय लगा रहता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मन में डर बैठा रहता है हमेशा, जी। फोबिया लगा रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल। कहूंगा आपको कि आपकी राहु और केतु की वक्र दृष्टि जब हमारी कुंडली के अंदर में पड़ती है तो राहु हमारे दिमाग को स्थायी नहीं रखता और केतु वाणी का कारक होता है, जिसके कारण हम हर चीज निगेटिव ही सोचते हैं। इसके लिए राहु और केतु ग्रह की आप शांति कराएं। दूसरे नंबर पे सतनजा, आप 5 शनिवार सतनजा का दान करें और हो सके तो आप राहु के लिए एक गोमेद या राहु मणि गले में धारण करें, तो आपके मन की जो भावनाएं हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये यथाशीघ्र शांत हो जाएगी। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे, बहुत सी मेल्स आई हुई है हमारे पास। ऐसी एक मेल आई है पल्लवी की जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है हाँ 23/4/89। और समय है शाम के 7 बजे। बर्थ प्लेस लखनऊ। जी। सवाल है कि क्या ये मांगलिक हैं? दूसरा सवाल है कि इनको नौकरी किस फील्ड में मिलेगी? क्या ये सिंगर बन सकती हैं? कहूंगा कि इनकी कुंडली के अंदर में देखते हैं तो ये आंशिक मांगलिक आ रही हैं। और दूसरा आपने जो क्वेश्चन बोला कि इनकी जॉब के चांस इनके बनते हैं 2016 में और गवर्नमेंट जॉब के चांस बनेंगे। और तीसरा क्वेश्चन सिंगर, तो सिंगिंग के क्षेत्र में ये आगे बढ़ तो रही हैं, परंतु जिस तरह से आगे इनको बढ़ना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। और इसके लिए इनको चाहिए कि मां सरस्वती की आराधना करें और पीले चावल एक मुट्ठी ऐसे भर करके ओम सरस्वती नमः मां सरस्वती को अर्पित करें हर गुरुवार के दिन। यदि ऐसा करते हैं तो ये तीनों क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, और चलिए अब आप सभी नोट कीजिए अपने मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे रखना है आप सबको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज वो मूल्यांक जिनको आपको रखने हैं 24 घंटे अपने पास, और 1 नंबर वालों के लिए होगा 94 यानी 94, 2 नंबर वालों के लिए होगा 21 नंबर, 3 नंबर वालों के लिए होगा 87 और 4 नंबर वालों के लिए होगा 74 नंबर, 5 नंबर वालों के लिए 65 नंबर और 6 नंबर वालों के लिए होगा 53 नंबर, 7 नंबर वालों के लिए 36 नंबर और 8 वालों के लिए 48 और 9 नंबर वालों के लिए होगा 76 नंबर। इस नंबर्स को आप लिख करके किसी कागज पर और अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे इसको रख देते हैं तो आप का दिन बहुत ही मंगलमय रहता है। जी, वाराणसी से संगीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। जय माता की। संगीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जी, जय माँ की। जन्म की तारीख बताएं। बिल्कुल मैडम जी, पहुंच रही है। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1983। जी, समय है लगभग रात के 9 बजे। स्थान जौनपुर। क्या सवाल है आपका संगीता? हमारा सवाल ये है कि मैडम जी हमारी जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट जॉब, और मेरी सेकंड मैरिज कब तक होगी? जी बेटा, जॉब के लिए अगर हम कह रहे हैं तो जॉब तो बहुत शीघ्र के आपके चांस बन रहे हैं, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर कहूंगा कि पुरुष बली नहीं होते, समय हो तो बलवान, इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़े होते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही आपके अशुभ फल दे रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के दर्शन करें और बृहस्पति का फास्ट रखें। शुक्रवार के दिन आप जितना आपका वजन है शुक्र का तुला दान करें। यदि आप करते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज और गवर्नमेंट जॉब दोनों में आपको लाभ
मिल सकता है। परंतु यहाँ बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना ही आपके सुनने से। जो भी प्रयोग यहाँ पर बताए जाते हैं उन प्रयोगों को आपको करना होता है और उनको करते हैं तो भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म से ही जीवन का भाग्य उदय होता है। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं वो खास प्रयोग जिसे अपनाने से सपने में आएंगे कहना। जी हाँ, आज हम बताएंगे कि किस तरह से भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, परंतु एक मोर के पंख की आकृति आप बनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, परंतु उसको आप अपने तकिए के नीचे यानी सिरहाने के नीचे रखें। रात में आपको अवश्य भगवान साक्षात दर्शन देंगे। वाकई ये तो बहुत ही खास प्रयोग है जिसे अपनाने से कहना जो है आपको सपने में दर्शन देंगे। और इस तरह से आज तो हमने आपको चमत्कारी बांसुरी का पहला प्रयोग बताया, लेकिन कल हम आपको चमत्कारी बांसुरी का दूसरा प्रयोग भी बताने वाले हैं जिसे अपनाने से एक और खास लाभ आपको होने वाला है। फिलहाल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। बिल्कुल, और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि उम्र हो गई है 50 के पार। ये वो उम्र होती है जब आपको चाहिए होता है एक अच्छा दोस्त। क्या मिलेगा आपको ऐसा दोस्त, कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल माल, और टेढ़े ही बुलाक मेरे चित्त में बसे गयो, टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया राम। हाँ, लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो, ओ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व